जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूँ आपका दोस्त काशिफ। आई होप आप लोग सारे खैर ऑफियत से होंगे। तो आज भी आप लोग की जो कमेंट्स वगैरह हमारे पास आए थे, तो उसी के ऊपर हम लोग जो है स्क्रिप्ट्स का जो एनालिसिस है उसको आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो आपको अगर पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है FFL फौजी फूड्स लिमिटेड। तो फौजी फूड्स लिमिटेड का सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि अभी क्या पोजीशन चल रही, तो ओवरऑल देखें तो इसमें एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। तकरीबन यहाँ से अराउंड 8 दिसंबर 2021 से जो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसने यहाँ पे एक डिप लगाया, फिर एक ऊपर की तरफ इसने छलांग लगाई, रिजेक्शन मिली, फिर डिप लगाया, फिर छलांग लगाई, फिर वहीं से रिजेक्शन मिली, फिर एक नीचे और डिप लगाया। इस दफ़ा इसने यहाँ से छलांग लगाई तो बाहर भी निकल गया, लेकिन अल्टीमेटली वो सस्टेन नहीं कर पाया। ये फेक आउट हुआ और ये दोबारा जो है अपने इसी चैनल के अंदर, बेरिश चैनल के अंदर जो है आ गया। तो अभी फिल वक्त जो है इसके अंदर हमारे पास, अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं, तो पहले तो हमने बिग पिक्चर देख ली। अब अगर हम लोग देखें तो इसका जो सपोर्ट जोन है, जो एक बड़ी अहम सपोर्ट है इसकी, वो है 7.35 की जो है इसकी एक बहुत ही अहम सपोर्ट हमारे पास आ रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रिसेंटली आप देखें इसी जोन में इसने जो है काफ़ी टाइम जो स्पेंड किया और यहीं से फिर इसने एक बाउंस दिया है। अल्टीमेटली फिर जो है उसी जोन में दोबारा आ रहा है। लेकिन अगर ये इससे नीचे जाता है तो फिर ये जो है नई सपोर्ट अपनी फिर जो होगी इसकी वहाँ तक जाएगा। लेकिन मीनवाइल अगर अभी हम देखें तो ये फिलवक्त यहाँ पे अभी चल रहा है और इसका जो पहला रेजिस्टेंस इसके पास आ रहा है वो आ रहा है 7.79 पैसे का। तो अभी फिलवक्त जो इसकी कंडीशन है वो अगर मैं आपको ओवरऑल यहाँ पे दिखाऊँ, तो एक तो बेरिश ट्रेंड है नंबर 1, नंबर 2 इंडिकेटर भी मना कर रहा है, नंबर 3 कैंडल भी रेड है, नंबर 4 वॉल्यूम भी रेड है, नंबर 5 ये वाला भी आप इंडिकेटर देखें रेड दिखा रहा है, नंबर 6 ये भी इंडिकेटर रेड दिखा रहा है। तो ओवरऑल और RSI भी जो है नीचे की तरफ है। तो यानी एक स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल तो इसमें ऑलरेडी जनरेट हुई है, जो मैंने आपको दिखा भी दी है और हमें बखूबी दिख भी रहा है। उसके बाद अगर हम देखें फ्रेश एंट्रीज़ के अंदर बनती कब है, तो अब इसमें दो सिनेरियो के, एक तो यहाँ तो जो दोस्त कोई स्टक हुए हैं एक उनके लिए, और एक जो फ्रेश एंट्री बनाना चाह रहे हैं उनके लिए। तो फ्रेश एंट्रीज़ के अंदर जो है मेरा जो रिकमेंडेशन है, जो मैं पर्सनली अपने लिए भी रखता हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो जब तक ये इस वाली ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ देता, यानी अराउंड 8.50 यानी ₹8.5 से ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देता ना, जब तक तब तक इसके अंदर जो है ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो एक ट्रेंड चल रहा है ये ज़ाहिर है टूटेगा, फिर एक नया ट्रेंड जो बनेगा तो वो तब की तब देखेंगे। लेकिन मीनवाइल जो है अभी यहाँ पे ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो है क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो दो सब इसमें स्टक हुए हैं उनके पास भी यही स्टॉप लॉस है, यही सपोर्ट है। यहाँ से अगर ये नीचे जाए तो इसमें से हमें जो है निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर नहीं पता ये कहाँ तक जा सकता है। तो मीनवाइल जो है अभी इसमें जो है एंट्री, फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती है। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, टारगेट बोल रहे हैं, जो भी दोस्त इसके अंदर अभी जिन्होंने यहाँ या यहाँ पे पोजीशन ली है, तो उनका जो बन रहा है वो बन रहा है 7.96 पैसे का। तो फ्रेश एंट्री अगर आप देखना चाहें, एक तो मैंने आपको ये लेवल बताया, तो एक लेवल आप यहाँ पे भी ₹8.06 जो इसका दिखा रहा है ये वाला जोन, यहाँ पर भी ले सकते हैं। यहाँ तक का आपको एक जंप मिल सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और बहुत ही जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जो पुराने ट्रेडर हैं, वो ही इसको हैंडल कर सकते हैं। जो न्यूबीज़ हैं उनको मेरी रिकमेंडेशन है कि वो बिल्कुल अभी इससे दूर रहें, क्योंकि ये बहुत अजीब जगह के ऊपर इस वक्त खड़ा हुआ है। तो इसमें से अभी फ़िलवक्त जो है हमें एहतियात करनी चाहिए। ओवरऑल इंडिकेटर भी मैंने आपको दिखा दिए जो है, अभी हमें उसकी तरफ से भी नेगेटिव सिग्नल ही मिल रहा है। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है WTL वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड। ये एक पैनी स्टॉक है, तो इसमें भी हमारे पास काफ़ी क्वेरीज जो है वो आई थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसका भी एनालिसिस शेयर करूं। तो इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे अराउंड सितंबर 2021 का इसका जो है ₹3.65 से इसने एक ट्रेंड जो है नीचे का लगाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर रेजिस्ट हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ से फिर इसने एक फेक आउट दिया। लेकिन अल्टीमेटली जो है ये वापसी अपने इसी ट्रेंड के अंदर आ गया, यानी कि यहाँ से ऊपर अभी इस ट्रेंड को ये तोड़ने की पोजीशन में नहीं लग रहा है, राइट। तो अब अगर मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, आप यहाँ पे अगर देखें तो फिलहाल इसकी जो सपोर्ट आ रही है वो ₹1.44 की इसकी बहुत अहम सपोर्ट है, क्योंकि पहले भी इसने यहाँ से ही जंप दिया था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इमीडिएट सपोर्ट अगर आप देखें कैंडल के हिसाब से, तो वो हमारे पास आ रही है ₹1.62 की। अगर ये इससे नीचे आता है तो फिर जो है ये तकरीबन 1.44 तक, 1.50, 1.45 के आसपास जो है ये ईज़िली जा सकता है।
लेकिन यहाँ पे देखें तो इसने एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन उस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया, अल्टीमेटली फिर ये नीचे आ गया। इंडिकेटर की भी लाइन देखें तो वो रेड ही हुई हुई है। वॉल्यूम आप देखें तो यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम जो है एक सपोर्ट लेवल के पास हमें देखने को मिला है। कैंडल भी अच्छी बनी है, लेकिन अल्टीमेटली एक छोटा सा यहाँ पे हमें वो मिला, इसका जंप मिला और अल्टीमेटली वो भी सेल ऑफ हो गया। तो ये जोन अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी दफ़ा यहाँ पे आया है और यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन होती है कि बायर्स यहाँ पे जोन पे आके 1.62 या 1.50 के पास आके एक्टिव हो रहे हैं। और हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वो हमारे पास आ रहा है 1.73 पैसे का। बात करें इंडिकेटर्स के हिसाब से तो इस वाले इंडिकेटर में हमारे बिल्कुल मना कर रहा है। इसमें देखें तो फिलहाल इसमें भी मना है, लेकिन इसमें वॉल्यूम जो है डल हो रहे हैं, और इसमें भी देखें तो ये मना ही कर रहा है, और ब्लू लाइन जो ऊपर जा रही है अभी गई नहीं है। तो ओवरऑल इंडिकेशन और प्राइस एक्शन के हिसाब से जो है हमें ये मना ही कर रहा है, क्योंकि पेनी स्टॉक होता है, इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये अपने हिसाब से चलता है। तो इसके अंदर मैं पर्सनली ख़ुद भी काम नहीं करता हूँ। आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इसके अलावा और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो वॉल्यूमेट्रिक स्क्रिप्ट्स होते हैं और जो अच्छे स्क्रिप्ट्स होते हैं, कोशिश कीजिए कि उनके अंदर वर्किंग अपनी कीजिए। बाकी ये कि इसके अंदर जब तक ये वाला ट्रेंड नहीं टूटता, यानी कि 1.82 ₹1.82 से ऊपर तक ये क्लोजिंग नहीं देता, तब तक इसका ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं होगा। और सपोर्ट लेवल जो है हमने आपके साथ इसके शेयर कर दिए, और इंडिकेटर्स भी क्या बोल रहे हैं वो भी हमने बखूबी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। यानी इसको अपनी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक है, इसके अंदर मूव्स आती हैं, लेकिन रिस्की बहुत हो जाता है। और न्यू ट्रेडर जो है उसको तो कोशिश करनी चाहिए पेनी स्टॉक से बहुत ज़्यादा ही दूर हो जाए, क्योंकि ये इनकी मूव जो है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्क्रिप्ट्स। तो इसको जो है आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें, क्योंकि बिल्कुल अपने जोन के पास आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट इस टाइप का मिलता है, यहाँ पे दिखता है, तो आप अपने हिसाब से भी इसको देख सकते हैं, लेकिन फिल वक्त मैं आपको मना करूँगा। बट प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे पोजीशन जो है बनना शुरू हो रही है, अभी हमें सिग्नल नहीं मिला है, तो इसको काइंडली अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर आप रख सकते हैं। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है पैकेजेस लिमिटेड PKGS, जिसका सिंबल है। तो इसको अगर आप देखें तो ये भी एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है, और इसको अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे इसने अपनी जो है अपने आप को, इसने जो डाउन ट्रेंड इसका चल रहा था, इसने इसको रोकने की कोशिश की और यहीं से इसने एक जंप लिया। वही चीज़ हुई, एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और वो अल्टीमेटली नीचे जाके सेल ऑफ हो गया और दोबारा अपने इसी जोन के पास आ गया। तो इसके अंदर जो है अभी ना कोई बाइंग है ना कोई सेलिंग है, तो इसको काइंडली आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें, क्योंकि ये बड़े अच्छे लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर तो ये तकरीबन 415 से ऊपर ब्रेकआउट देता है, यानी कि इस लेवल से ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देने में कामयाब हो जाता है, जो कि अगर आप देखें टेक्निकली यहाँ पे गैप भी दिख रहा है जो फिल होगा, हो सकता है कि वो अभी फिल हो जाए, हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में हो नोस, लेकिन हमें जो इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए एज अ ट्रेडर, क्योंकि जो डिविडेंड इसका अनाउंस हुआ था 27.50 का, तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये गैप इसका एक जो है जनरेट हो गया हुआ है। तो ये जो है गैप यकीनन जो है इसको फिल करेगा, कब करता है ये नहीं पता, लेकिन अभी यहाँ पे अच्छे जोन के पास खड़ा है। अब यहाँ से अगर ये ऊपर नहीं निकला तो डेफिनेटली ये मज़ीद नीचे जा सकता है, तो अभी इसके अंदर एंट्री नहीं बनती, लेकिन इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें। फिल वक्त डाउन ट्रेंड इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन RSI को देखें तो 35 पे अपने ओवरसोल्ड रीजन के पास आ रहा है। यहाँ पे भी देखें तो नेगेटिव ही चल रहा है, रेड लाइन ऊपर है, और यहाँ पे भी देखें तो रेड लाइन ऊपर है, नेगेटिव ही चल रहा है। फिल वक्त बाय की कोई भी इसके अंदर कॉल नहीं है, बट यहाँ पे जो है इस वक्त हमारे पास ये इसका लेवल बड़ा अच्छा है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ये जो मैं वेट बोलता हूँ ना कि वेट करके हमें चीज़ ख़रीदनी चाहिए, तो ये वही वेटिंग एरिया है जहाँ पे अब पता लगेगा कि अगर ये नीचे खिसक गया तो इसका मतलब है ये हमें नहीं लेना, क्योंकि अब ये इसका डाउन ट्रेंड जो चल रहा है वो मज़ीद कंटिन्यू होगा। और अगर ये इसको रेजिस्टेंस को ये वाले को अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस तरीके की कैंडल ये कोई इस टाइप की बनाता है अच्छी सी, या इस टाइप की कैंडल ऐसे ब्रेकआउट के साथ बनाता है, तो इसका मतलब है ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ये ओवर हो रहा है। कंफर्मेशन के बाद हम लोग इसके अंदर जो है फिर एंट्री ले सकते हैं, और फिर फर्दर जो इसका जो भी ट्रेंड होगा उसको राइड कर सकते हैं। तो काइंडली इसको वॉच लिस्ट में रखें, इसको अभी ट्रेड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी अहम अभी अपनी जगह के ऊपर है। अब यहाँ से कहाँ निकलता है उसके बाद ही हमें ट्रेड का इसका डिसीजन लेना पड़ेगा। होपफुली ये क्लियर होगा, और यही चीज़ जो है सारे स्क्रिप्ट्स में हमें करनी चाहिए। अपनी वर्किंग जो है चार्ट की वो उसके ऊपर करके रखनी चाहिए, और वेट करना चाहिए उन एरियाज़ का, यानी वैल्यू एरियाज़ जिन्हें हम कहते हैं, उनका वेट करना चाहिए, वहाँ पे ये आएँ। ये इसका एरिया ऑफ वैल्यू जो है इतना ख़ास वाला नहीं है, मैं आपको बता दूँ, वो देखने के और भी मुख्तलिफ़ तरीके इंशाल्लाह उसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी मीन वाला अगर आप देखें तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल रही है कि पहले भी यहाँ से उठा है और अभी स्टिल यहाँ पे आ गया,
तो हो सकता है यहाँ से हमें एक बाउंस मिले, और अगर बाउंस मिल के ब्रेकआउट होता है तो उसके अंदर हम लोग लॉन्ग पोजीशन इसकी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है बना सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। और फिर जो भी ट्रेंड चले, अगर ऊपर तक वो चलता जाता है तो उसका मतलब है कि वो अप ट्रेंड उसका फिर जो है शुरू हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें जो पोजीशन बनाई जा सकती है। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। तो इसकी भी अगर आपको मैं पोजीशन दिखाऊं तो इसमें भी एक डाउन ट्रेंड हमारे पास चलता हुआ आ रहा है। लगभग जनवरी से जो है इसने एक डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू किया। यहाँ पे फिर इसने आके अपनी सपोर्ट डिफाइन करी अराउंड 4 रुपीज़ 36 पैसे पे। वहाँ से इसने फिर एक बाउंस दिया अराउंड 5 रुपये 54 पैसे के आसपास, जो है वहाँ से फिर रेजिस्ट हो गया और इसने जो है इसी ट्रेंड लाइन से जो है रेजिस्टेंस अपना कंटिन्यू किया है। तो फिल वक्त इसमें देखें, अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो आपको अब समझ आएगी चीज़ कि यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये अभी इस जोन से बाहर नहीं जा पा रहा है। लेकिन अगर आप इसकी सपोर्ट देखें तो वो हमें पता लग रही है 4.93 पैसे पे इसकी बड़ी अच्छी सपोर्ट है, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ी विक यहाँ पे छोड़ी है। विक जहाँ पे भी हो, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, वो इंडिकेट करती है कि उस एरिया के पास आके अगर विक बन रही है, अब वो अगर ऊपर जाते हुए बन रही है, यानी जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास बन रही है, इसका मतलब यहाँ से सेलिंग प्रेशर हमें देखना, यानी सेलिंग प्रेशर दिखना शुरू हो रहा है, यानी सेलर यहाँ पे जाके एक्टिव हो रहे हैं, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस है, राइट। और अगर किसी लेवल पे जाके, अब जैसे मिसाल के तौर पे इस लेवल 4.93 के लेवल के ऊपर आके आप देखें तो एक बड़ी विक है, बल्कि 4.71 पे ही देखें तो यानी एक बड़े प्यारे लेवल के ऊपर आके इसने एक बहुत बड़ी विक जो क्रिएट की है। हालांकि कैंडल का साइज़ बड़ा है, लेकिन कैंडल के साइज़ से तकरीबन 1.5 गुना जो है बड़ी जो है हमारी विक है। तो वो इंडिकेशन करती है कि जो सेलिंग प्रेशर है, बायर्स बोल रहे हैं कि नहीं भाई, इससे नीचे इसको नहीं लेके जाना और इसको जो है यहाँ से ऊपर ले जाने की कोशिश की जा सकती है। ये अर्ली इंडिकेशन होती है। अगर आप देखें पहले भी यहाँ से जो है इसने एक बाउंस दिया है। कैंडल स्टिक जो होती है इसको रीड करना भी एक आर्ट होता है। इसको अगर आप देखें, हर कैंडल की बॉडी एक अलग तरीके से बनी हुई होती है, उसको रीड करना हमें आना चाहिए। कुछ चीज़ें, कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमें जो है वक्त के साथ आती हैं। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को जनरल वीडियोस में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहूँ, ताकि जो भी नए दोस्त हैं उनको भी जो है क्लियर होता रहे। तो इस कैंडल के पीछे जो है साइकोलॉजी जो होती है उसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। लेकिन सिर्फ इसके बेस के ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, हमें और भी फर्दर जो है इंडिकेशंस की ज़रूरत होती है। तो होपफुली आपको ये इसकी साइकोलॉजी भी समझ आ रही होगी कि यहाँ पे इसका मतलब ये अच्छा लेवल है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक डॉजी कैंडल बन रही है। तो अगर ये यहाँ से अब ऊपर उठता है तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस के सामने आ रहा है वो आ रहा है 5 रुपये 11 पैसे पे। सपोर्ट हमारे पास इसकी आगे 4.93 पैसे की, और यही हमारे पास सपोर्ट है। स्टॉप लॉस भी अगर कोई यहाँ पे या इवन यहाँ पे भी किसी ने अगर बाय किया हुआ है तो यही उसका जो है स्टॉप लॉस लेवल भी है। रेजिस्टेंस की बात करें तो मैं तो बोलूँगा कि 5.5 से ऊपर अगर ये क्लोजिंग देने में कामयाब हो तभी इसमें थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं विद नेक्स्ट लेवल ऑफ 5 रुपीज़ 86 पैसे के टारगेट से, क्योंकि यहाँ पे पहले भी ये रेजिस्ट कर चुका है। और अगर बिल्कुल इसका मेजर ट्रेंड अगर हम देखें जो एक शॉर्ट टर्म पे चलता हुआ आ रहा है, वो कब चेंज होगा? वो जब ये इससे क्रॉसिंग करेगा और ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, तभी जो है फिर एक नया ट्रेंड हमारे पास हमें देखने को मिल सकता है। मीनवाइल हमारे पास जो है यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वेट कीजिए, तकरीबन 5 रुपये 22 पैसे से ऊपर ये क्लोजिंग देता है, या 5 रुपये 22 छोड़े 5 रुपये 30 पैसे से अगर ये ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो इंडिकेटर भी हमारा ये एक कॉल जनरेट कर देगा और हमें वैसे भी दिख जाएगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका कैंडल का जो ओपन प्राइस है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और जो आपका टारगेट होगा वो होगा ये वाला टारगेट 5 रुपीज़ 54 पैसे का। अगर ये इसके आसपास, क्योंकि आप पहले देखिए यहाँ पे भी रेजिस्ट कर चुका है, तो हो सकता है दोबारा यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए टेक्निकली जाए। लेकिन कुछ भी जो है हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये वही हो। हम जो है, हमारी कोशिश होती है कि अगर हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा या हमारे जो टारगेट्स हम सेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो हमें जो है उसके अल्टरनेट भी अपना जो है प्लान तैयार करना चाहिए। तो उसके लिए हम जो है स्टॉप लॉस को रखते हैं। तो बाकी अगर आप देखें कैंडल साइज़ इसने यहाँ पे रोका है, सपोर्ट बनाई है, वॉल्यूम जो अच्छा जनरेट हुआ है, कैंडल मज़े की नहीं जनरेट हुई, लेकिन RSI देखें तो ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, 43 के ऊपर है। यहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है, हिस्टोग्राम जो है लाइट हो गया, लेकिन अभी भी जो है नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे भी देखें तो रेड लाइन हमारी जो ऊपर है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बहुत बड़े पॉजिटिव ट्रेंड के बाद ही जो है ये रेड लाइन ने इसको क्रॉस किया है। तो इसके अंदर अगर देखें इस इंडिकेटर में तो रूम है, ये नीचे यहाँ तक भी हो सकता है आ जाए, लेकिन किसी को नहीं पता। तो फिल वक्त अगर हम देखें तो जो मैंने आपके साथ लेवल्स शेयर किए हैं स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस के, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो है हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश एंट्री अगर हम देखें
फिल वक्त कंफर्मेशन तक जो है वो हमारे पास बन नहीं रही है, क्योंकि इंडिकेटर्स भी हमें जो है अभी मना कर रहे हैं। अर्ली इंडिकेशन जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि प्राइस एक्शन से हमें पता लग जाती है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमें किसी ना किसी इंडिकेशन का वेट करना पड़ता है। इस तरीके की इंडिकेशंस को जो बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर्स होते हैं सिर्फ वही यूज़ करते हैं। हम लोग पर्सनली, मैं खुद भी जो है इस तरह की एंट्रीज़ को प्रेफर नहीं करता। बाकी होपफुली आप लोग को क्लियर होगा जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है PIOC, पायनियर सीमेंट लिमिटेड। इसकी भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास आई हैं, तो मैंने सोचा इसको भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं। तो इसको अगर आप देखें तो ये एक साइडवेज चैनल के अंदर चल रहा है, यानी अगर आप एक पूरा देखें तो ये एक लाइक का बॉक्स चैनल जो है इसका चल रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर हम इसको देखें तो हमारे पास इसकी सपोर्ट लेवल आ रही है वो आ रही है 61.95 पैसे की, और आप देखें तो ये हाई लगा के दोबारा आप जो है अपनी इसी लेवल के पास आके इसने हल्की सी जो विक बनाई है वो इंडिकेट भी कर रही है कि बायर्स यहाँ पे आके एक्टिव हो रहे हैं, और वॉल्यूम भी जो है डल हो रहा है, लेकिन प्रीवियस वॉल्यूम से डल है, एवरेज वॉल्यूम से अभी भी ज़्यादा, और कैंडल का साइज़ बहुत बड़ा है। तो इसको अगर हमें देखना है कि मंडे के लिए इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि नहीं, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि ये अभी हम ट्रेंड लाइन अगर लगाएं, अब आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि ये छोटा सा डाउन ट्रेंड इसके अंदर हमारे पास चलता आ रहा है, और ये डाउन ट्रेंड कब टूटेगा, जब ये 67.71 पैसे की रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, या 69.35 वाले इसको तोड़ेगा, क्योंकि फिर ये ट्रेंड लाइन को भी तोड़ देगा और एक नया ट्रेंड जो है चलना शुरू हो जाएगा। तो टू कीप इट सिंपल, मैं इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हो जाती है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो फिर बोलते हैं कि यार समझ में नहीं आई चीज़। तो कोशिश मेरी यही कि मैं इसको सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि ट्रेंड लाइन इसलिए लगाई ताकि हमें ट्रेंड पता लग जाए, और ट्रेंड लाइन से ऊपर जब कैंडल निकलती है तभी हमें पता लगता है कि वो ट्रेंड ओवर हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंडिकेशन के लिए हमने जो है ट्रेंड लाइन लगा ली है, सपोर्ट लेवल आपके साथ इसका शेयर कर दिया है। इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर देखें तो RSI बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड के ऊपर, बिल्कुल इसको अगर आप देखें बिल्कुल 30 के पास आ गया है, तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया है। इसमें एक छोटी सी बाय जो है हो सकती है। यहाँ पे भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोग्राम तगड़ा जनरेट हुआ, रेड लाइन जो है ऊपर है, और ये भी ओवरसोल्ड रीजन पे आ रहा है, ये भी आया नहीं है। और यहाँ पे भी देखें तो रेड लाइन ऊपर है, सेलिंग प्रेशर इसमें भी है, इसमें भी दिख रहा है, कैंडल में भी दिख रहा है, इस इंडिकेटर में भी दिख रहा है, ट्रेंड लाइन में भी दिख रहा है, वॉल्यूम में भी दिख रहा है, यानी कि ओवरऑल सेल ही सेल है इसमें। तो फ्रेश एंट्री के लिए अभी हमें जो है वेट करना चाहिए 67.71 से ऊपर। जब ये क्लोजिंग दे तब इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं, और फर्दर मज़ीद क्वांटिटी ऐड करने के लिए 71.64 से ऊपर जब ये क्लोजिंग दे तभी इसके अंदर हम लोग मज़ीद अपनी क्वांटिटी को विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है ऐड करके हम लोग फर्दर इसमें जो है अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखें, ऐसी सिचुएशन में जब भी आप किसी स्क्रिप्ट में एंट्री लें, जब भी आप किसी डाउन ट्रेंड से जो भी स्क्रिप्ट निकल रहा है उसके अंदर एंट्री लें, तो काइंडली स्टॉप लॉस का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। तो होपफुली ये क्लियर हो जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है NCL, निशात यूनियन लिमिटेड। तो इसको अगर हम देखें फिल वक्त, तो इसमें भी यहाँ पे अराउंड 38 से इसमें जो है 38.53 से एक अप ट्रेंड बना, और इसने हाई लगाया 56 का। तो डेफिनेटली जब एक इतना लंबा ट्रेंड चलता है, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा, डिस्कस किया था, तो कोई भी स्क्रिप्ट हो, इंडेक्स हो, कोई भी वो हो, तो अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए या तो साइडवेज में चला जाता है, या वो एक छोटा सा डाउन ट्रेंड या करेक्शन फेज़ में चला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक ट्रेंड बनाया, यहाँ पे मैंने इसकी ट्रेंड लाइन भी लगाई, इसने एक हाई लगाया, इसने डिप लेके जो है इस ट्रेंड लाइन से ही अगर आप देखें एक सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गया, अब अल्टीमेटली फिर ये उस ट्रेंड लाइन के पास आ गया। अब मैं आपको इसको जूम इन करके बताता हूँ कि अभी क्या करना चाहिए। मीनवाइल अगर आप देखें तो हमारे पास जो है इसका रेजिस्टेंस लेवल ये क्रिएट हो रहा है 52.26 का। क्योंकि इसके पास अगर आप देखें पहले भी यहाँ पे काफ़ी रुका, फिर ब्रेकआउट दिया, वो इतना लंबा सस्टेन नहीं कर पाया, अल्टीमेटली नीचे चला गया, फिर डिविडेंड इसने अनाउंस कर दिया और नीचे चला गया, फिर ये ऊपर की तरफ उठा, और थोड़ा सा टाइम इसने ऊपर स्पेंड किया। जिस प्रेशर से देखिए यहाँ उठा है, यहाँ पे ऊपर अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इसके प्राइस जो है हाई हो गए थे। अल्टीमेटली दोबारा ये नीचे की तरफ आ गया। तो ये अभी देखें आप तो 1 2 3 4 5 6 यानी पिछले हफ्ते से जो है ऑलमोस्ट ये इसी एरिया से बार बार रेजिस्ट कर रहा है, और सिर्फ इस एरिया से नहीं, यहाँ पे हमारे इंडिकेटर की भी रेजिस्टेंस लेवल आ रही है 52.68 पैसे की। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक ज़ोन बना के दिखा दूँ, तो ये एक ज़ोन जो हमारे पास क्रिएट हो रहा है, ये हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये नीचे जा रहा है कि नहीं? तो कल के लिए, कमिंग डेज़ के लिए मैंने ये आपके लिए लाइन लगाई है। जिन दोस्तों की एंट्री है या जो दोस्त इसके अंदर एंट्री करना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर आप एरिया देखें तो यहाँ पे 50.62 की जो मैंने एक सपोर्ट मार्क करी है, ये आपके पास स्टॉप लॉस भी है, और यही आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मैंने आपके साथ इस पर
बता दिया है, क्योंकि अगर ये इसको तोड़ता, अगर ये वाला ट्रेंड तोड़ेगा तो डेफिनेटली ट्रेंड तोड़ के ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके बताऊँ तो यहाँ पे ट्रेंड तोड़ेगा तो डेफिनेटली अब ये समझिए कि रेड कैंडल है मिसाल के तौर पे, तो ये जो ट्रेंड टूटेगा तो ट्रेंड टूटने के साथ ज़ाहिर है ये फिर अब एक नए ट्रेंड में जाएगा, यहाँ तो ये साइडवेज में निकलना शुरू हो जाएगा या ये मज़ीद नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये हमारे पास जो एक इमीडिएट सपोर्ट है 50.62 पैसे की। फिर जो नया ट्रेंड इसका होगा उसको फिर इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें मीनवाइल जो है इसमें जो है ये स्टॉप लॉस और यही हमारा सपोर्ट होना चाहिए और यही रेजिस्टेंस जोन हमारा जो है इसमें है। इंडिकेटर्स हमें क्या कह रहे हैं, इंडिकेटर अगर आप देखें तो नीचे की तरफ मुँह है, 46 के ऊपर RSI है, इसको देखें तो ये भी जो है चॉपी हो रहा है, ऊपर से हालांकि नीचे आया है लेकिन अभी भी इसमें कोई वैलिड कॉल जो है हमें दिख नहीं रही बाई की। यहाँ पे भी देखें रेड लाइन जनरेट हो रही है लेकिन काफ़ी इसमें जो है ये नीचे आ चुका है। तो ओवरऑल मिक्स सिचुएशन है इसके अंदर, तो इसमें काफ़ी मोहतात रहें और इसको अपनी वॉच लिस्ट में भी आप रख सकते हैं। अगर तो ये 52.68 के रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो फिर हमें 56 तक का टारगेट इसमें या अराउंड 55 का जो टारगेट है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर ये अपने स्ट्रेंड लाइन के साथ जो ऊपर इसको कंटिन्यू करेगा और फिर दोबारा एक डिप देने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए हमें जो है अपनी उसकी तैयारी रखनी चाहिए और अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है तो पहली फुर्सत में हमें अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये अपनी सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा 49.33 की तरफ। और अगर ये सपोर्ट भी टूटती है तो फिर ये इसकी पुरानी सपोर्ट जहाँ पे आप देखें पहले भी जहाँ से इसने बाउंस दिया है तो फिर ये 47.27 की जो इसकी अहम सपोर्ट है यहाँ तक बढ़ सकता है। तो हु नोज़ मार्केट कैसा परफॉर्म करे, लेकिन हमें अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसको हर हिसाब से जो है तैयार रखना चाहिए। तो होपफुली ये आपको जो है ये भी क्लियर हुआ होगा। कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो है बखूबी हमसे पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है सर्विस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड SRVI। तो इसको अगर आप देखें तो इसमें भी एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है और ये एक बड़े प्यारे लेवल के आपके पास खड़ा हो गया आके, तो इसको भी आप काइंडली अपनी वॉच लिस्ट में जो है रख सकते हैं। थोड़ा बड़ा स्क्रिप्ट है और इसमें जो है इसको देखना जो है थोड़ा बड़ा देख के देखने वाला है, क्योंकि बड़ा स्क्रिप्ट है तो फिर उसमें स्टॉप लॉस भी बड़े होते हैं। तो जो दोस्त बड़े स्क्रिप्ट्स में काम करते हैं तो वो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो चार्ट में दिख रहा है वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक डाउन ट्रेंड इसके अंदर बना हुआ है और एक जगह पे इसने अपनी सपोर्ट डिफाइन करी है 395 के पास। तो अगर ये यहाँ से मंडे को या ट्यूसडे को निकलता है तो डेफिनेटली अपनी ट्रेंड लाइन को भी तोड़ेगा और ना कि सिर्फ ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, ये अपने इस इंडिकेटर को भी जो इसकी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है उसको भी तोड़ के फिर अपना नेक्स्ट टारगेट 418 का जो आ रहा है ये उस तक बढ़ सकता है। तो इसको काइंडली अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। RSI भी अगर देखें तो ओवरसोल्ड रीजन की तरफ इसका बिल्कुल ऑलमोस्ट आ रहा है, तो इसमें चांस है कि एक छोटा सा बाउंस मिल सकता है। इस इंडिकेटर में देखें तो बाइंग प्रेशर थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन अभी जो वैलिड कॉल जिसे हम बोलते हैं क्रॉसओवर जो जनरेट नहीं हुआ है तो बाई की कॉल ही चल रही है और यहाँ पे देखें तो सेल की कॉल जनरेट हुई है, ब्लू वाली लाइन जो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ओवरऑल मिक्स सिचुएशन है, कुछ पता नहीं यहाँ से नीचे मज़ीद भी जा सकता है। तो असल में है नज़दीक, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि आप लोग जो है इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। तो होपफुली आपको हमारी आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।